This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading, and we are focusing on matching information, and maybe we also focus on MCQs and list of heading or list of people. आज सबसे पहले आपके सामने मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल मैंने रखा है। मैचिंग इंफॉर्मेशन के सवाल में हमेशा याद रखना कि 1 2 3 4 5 6 ये सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। तो कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, और ना तुम कभी इस तरह से ढूंढने की कोशिश करना कि चलो पहले मैं 1 कर लूं, पहले मैं 2 कर लूं। नहीं, इसको सॉल्व करने का जो तरीकेकार होता है, याद रखिएगा कि आप सबसे पहले कीवर्ड्स निकाल लीजिए। आपको कीवर्ड सबसे पहले निकालने होते हैं। अगर आपने कीवर्ड सही सही निकाल लिए तो इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कीवर्ड्स निकालने। देखते हैं हमारे पास ABC 2 पैराग्राफ्स आपके सामने ही है, फिर C और D है, और उसके बाद E है। इत्तेफाक है कि आज आपके पास 5 पैराग्राफ्स और नीचे 5 स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, कहीं अब 5 पैराग्राफ्स 5 स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं लिखा। ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं, बुक 17 के अंदर देख रहा हूं। सुन लो जनरल वालों, सुन लो, देखो कहीं नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अगर नहीं लिखा हुआ और 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 पैराग्राफ्स हैं, ABCDE, 5 पैराग्राफ्स 5 स्टेटमेंट्स, हर पैराग्राफ से एक बात आपको मिलना फर्ज हो गई है। हमेशा मैं जब भी ये सेशन कंडक्ट करता हूं उसमें लिखा हुआ आता है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आज नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब एक लेटर को एक ही मर्तबा लिखना है। अब पहले सबसे पहले आप निकाल लीजिए की पॉइंट्स। की पॉइंट्स निकालने के लिए आपको एडजेक्टिव्स पर नजर रखनी होती है और वर्ब्स पर। द एजेंसी, एजेंसी तो हर जगह लिखा हुआ है। एक्सपेक्ट्स कस्टमर्स टू प्रोवाइड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अच्छा, अब देखो, लिखना शुरू करो बेटा। तुम इन चीजों को देखा करो। अगर मैं, मेरे पास देखो, मैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता। प्रेजेंट सिंपल, मैंने कीवर्ड्स निकालते वक्त मैं क्या क्या देखता हूं कि प्रेजेंट सिंपल है। सही है। मैंने कस्टमर्स को देखा, जैसे कस्टमर्स को देखा मेरे दिमाग में क्लाइंट्स आ गए। मेरे दिमाग में जो है वो कंज्यूमर्स आ गए। लिख लो, कस्टमर, क्लाइंट्स, कंज्यूमर्स। एक और भी वर्ड आ गया, यूजर्स। लिख लो। अच्छा, जैसे प्रोवाइड आया, प्रोवाइड इज इक्वल टू गिव। प्रोवाइड इज इक्वल टू गिव 20 दफा लिखवाता हूं मैं, ये 6 हफ्तों में 20 दफा आता है ये। प्रोवाइड इज इक्वल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज व्हाट? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर तुमने बीकॉम किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को क्या कहा जाता है। ये आपका एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, ये एक डॉक्यूमेंट है आपका। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपका क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट। और इसको आप क्या कहते हैं? ये रिटन डॉक्यूमेंट है आपका। आपने देखा जब हम, अब देखो, जब हम कीवर्ड्स निकालते हैं तो कितनी बातें दिमाग में आनी चाहिए। प्रोवाइड्स, अब प्रोवाइड्स इज इक्वल टू, लिखते रहो, प्रोवाइड्स इज इक्वल टू गिव। सर्टेन इज इक्वल टू, जो मेरे दिमाग में मैं वो लिख रहा हूं, सर्टेन इज इक्वल टू पर्टिकुलर। तुम लोग पेपर हाथ में रखा करो बेटा, और पेंसिल से इसी तरह से लिखते रहा करो, वरना रिकॉर्डिंग में बाद में सुनोगे फिर डबल डबल टाइम लगेगा। सर्टेन इज इक्वल टू पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डेटा, बहुत ज्यादा, बहुत दफा देखा इंफॉर्मेशन डेटा डिटेल्स on properties by held by its competitors. The agency started began started
सेटअप और इस्टेब्लिश। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितनी मतलब खुद ब खुद आ गया ये। स्टार्टेड, सेटअप, इस्टेब्लिश, बिगिन, बिजनेस इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन। प्रेजेंट, करंट। आज इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोग भी लिखा करो ऐसे, प्रेजेंट इज इक्वल टू करंट। जब तुम लोगों की बेटा ये नॉलेज इंप्रूव होगी ना, तुम्हारी रीडिंग का ग्रेड बढ़ता है, रीडिंग अपग्रेड होती है। मैंने रीडिंग पर बहुत मेहनत की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने रीडिंग को बेहतर, मेरी जो रीडिंग सबसे अच्छी हुई है सिर्फ इन वोकैबलरीज को याद कर हुई है। वोकैबलरीज का गेम है सारा, टिप्स एंड ट्रिक्स का गेम है। एम्प्लॉयज, अब जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, स्टाफ, लिखते रहो, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, स्टाफ, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, स्टाफ, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, रोल्स, डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशन, रोल्स, डेजिग्नेशंस, रोल्स। अच्छा, रोल्स को डिफाइन भी किया जा सकता है, जैसे असिस्टेंट, असिस्टेंट ये एक रोल है ना, असिस्टेंट। द एजेंसी केयरफुली, द एजेंसी केयरफुली चूजेस, सेलेक्ट। प्रॉपर्टी ओनर्स को आप घर, जो मालिक मकान होते हैं वो कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, लैंड ओनर्स कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, लैंड ओनर्स। सेलेक्ट, चूजेस, सेलेक्ट्स, केयरफुली, केयरफुली, विद ग्रेट केयर, विद ग्रेट केयर। अब आप देख रहे हैं ये पेपर में बैठकर ये निकालने नहीं होते, ये वो डेटा होता है कि वो तुम्हारी बिल्ट इन नॉलेज होती है जो तुम्हारे दिमाग में होती है। और जब तुम अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो और जब तुम वहां जाकर पढ़ते हो, ये सारा डेटा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होता है। आई बेटा बात समझ? अब देखो, मैंने सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने तुम्हें कितनी वोकैबुलरी, कितने सिमिलर वर्ड्स लिख कर दिए। सोचो अगर तुम मेरे सारे बैठ के लेक्चर सुनो तो तुम लोगों के पास कितने वर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन नहीं, रोल समोसा बनाने से फुर्सत मिले हमारी आवाम को तो हमारे घर में भी आज रोल समोसे बन रहे। चलो भाई, थोड़ा टाइम निकालें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? गूगल क्लासरूम से जाके रेलेवेंट वीडियोस को देखें, मैंने स्टडी प्लान्स भेजे, उसको सीक्वेंस में फॉलो कर लें प्लीज। आपका भला होगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा, हमें खुशी होती है बस, और हमें कुछ नहीं होता। तो थोड़ी सी खुशियां हमें चाहिए आजकल। विद ओवर 50 years ऑफ एक्सपीरियंस, कीवर्ड्स समझ आ गए अब आपको? अब आप देखिए, जब आपके पास कीवर्ड्स की अच्छी नॉलेज होती है ना, आप कीवर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स आपके जहन में होते हैं, तो आप आइए पढ़िए। With over 50 years experience, we offer a comprehensive sales and letting service. Our firm has been based in Shipton since its foundation. Foundation, begin, establish, begin, establish, set up. Since its foundation, जब से start हुआ है, has been based in Shipton Street. लोकेशन, लोकेशन क्या है? उसने लोकेशन लिख कर दे दिया आपको। योर आंसर गोज विथ, योर आंसर गोज विथ ए। As soon as you walk in, we will make every effort to find out the right flat for you to rent. Everything we do is based on good practice. You supply written reference. बता दो written reference. Supply, एक और वर्ड आ गया, provide is equal to supply. Provide is equal to, आपने देखा ये कभी वो वर्ड नहीं लिख कर देगा, प्रोवाइड इज इक्वल टू सप्लाई और गिव। रिटन रेफरेंसेस इज इक्वल टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, रिटन डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज अ रिटन रेफरेंस। अब आपने देखा, आपने अगर ये नॉलेज आपके पास है, आप फौरन करते हुए चले जाएंगे, कोई आपको समझने में देर ही नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है। आगे चलिए। आर हाईली एक्सपीरियंस टीम, हमारी जो टीम है,
experienced team works hard to provide peace of mind both tenants and landlords. James Catering, our customer liaison officer role is always at the end of the phone and any queries you may have. We also have an administration officer role, specific roles, employees. जो employees होते हैं वही हमारी टीम है ना, टीम, employees, workers, staff और टीम, ये सब वर्ड्स एक साथ देख लो. रोल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ऑफिसर, and your answer goes with D. While the main objective of some lettings agent is to get as much money as possible for their properties, we aim to secure a fair deal for tenants and a trouble-free services for landlords. We use modern marketing techniques that include price comparison, similar properties with other agencies, yani ke competitors, price comparison, certain informations, comparisons in the area so that you can fully informed decisions. Certain information on properties held by its competitors. किसके साथ गए? हो गया ना? Other agencies जो है वो आपकी कौन है? Competitors है. So your answer goes with E. ठीक है बेटा? और कौन सा रह गया? सी कहाँ गया? अच्छा ये डी यहाँ पे भी है. डी, अच्छा डी शायद रह गया हमारा. डी हमारे वो पहले से निशान लगे थे, डी रह गया. वही कहे हम, एक रह गया. Our highly experienced team works hard to mind for both. अच्छा पहले सी पे जाते हैं. ये सी नीचे था, उसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट हुई. ऊपर वाले एज अ फैमिली रन बिजनेस, वो वाली बात रह गई. एज अ फैमिली रन बिजनेस विद ओवर 20 years experience in property market, we provide ourselves on treating every clients with kindness and consideration. The landlords on our books have been selected. मुझे असल में ये नहीं मिला था ना, मैं चूजेस को ले, सेलेक्ट का वर्ड मेरे दिमाग में था. The landlords on our books have been selected with great care. केयरफुली भी नहीं मिला था मुझे. ग्रेट केयर का वर्ड हमें याद रहता है. ये केयरफुली विद ग्रेट केयर, चूजेस सेलेक्टेड. अच्छा ये अब तुम जहन में ये बात मत लेकर आना कि सर ने ये वाली याद किया हुआ है. ये बेटा पूरी किताबों के अंदर जो बुक 11 to 19 है ना, उसकी वोकैबुलरी याद है मुझे. तो ये केयरफुली, ग्रेट केयर, चूजेस सेलेक्टेड, द प्रॉपर्टी ओनर्स दैट इट वर्क्स विद. सो दिस वन गोज विद सी. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा इसका एक और देखते हैं. मैचिंग इंफॉर्मेशन का अगर साफ सुथरा हमें मिल जाए, ये बस इसका वो बहुत खराब है, व्यू बहुत खराब आता है ये. अगर ये साफ सुथरा मिल जाए, साफ सुथरा नहीं. चलिए आ जाइए. मैचिंग इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और अब मैचिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं. एकेडमिक में किस लेवल की मैचिंग इंफॉर्मेशन आती है. ठीक है, जनरल वालों की मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल सिर्फ यही 5 से 6 नंबर का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा. एकेडमिक वालों के पेपर में क्या होता है? अच्छा एकेडमिक वालों का जो पैसेज 2 होता है, कल हमने पैसेज 1 किया था, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, आज हम पैसेज 2 को फॉलो कर रहे हैं और पैसेज 2 के अंदर आपको मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल मिलता है. तो जो मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल मिलता है लेकिन अकेला नहीं आता, उसके साथ एक सवाल और आता है. जनरल वालों का तो जिंदगी आसान है कि भाई अलग से दे दिया उन्होंने मैचिंग इंफॉर्मेशन. लेकिन अब आप देखें आपके पेपर में क्या होने वाला है. बुक 17 आ जाओ बेटा. वेयर आर यू?
ये आ गई आपकी बुक 17। देखिएगा, मैं आपसे कहता हूँ हमेशा देखो, जो कहते हैं ना सर वही होता है, और तुम लोग बस फॉलो कर लो सर को। ये आपके पास आ गया। अब देखो ये ऊपर जो सवाल आया है ना, 14, 15, 16, 17, ये है मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैंने आपसे कहा है ना, मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आपको 5 नंबर 7 6 नंबर ही देगा। दो सवाल जो सर ने बता दिए ना, उस पे उसको बहुत मेहनत से तैयार कर लो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे देखो ब्लैंक्स आ गई। मैंने कहा था पैसेज 2 में भी ब्लैंक्स टकराती हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैंक्स है, 5 नंबर। ऊपर देखो 4 नंबर के लिए मैचिंग इंफॉर्मेशन। और क्या सवाल आ रहा है? और फिल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत अच्छा अच्छा सवाल आया है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। याद रखना, ये 4 नंबर के लिए तुम कभी भी पेपर को में वक्त जाया नहीं करोगे। लेकिन देखो इसने तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान कर दी। इसने तुम्हें लिख कर दे दिया है, सेक्शन डी को पढ़कर ये 2 सवालात के जवाब दे दो। बताओ, अब सेक्शन डी कितना है? सेक्शन डी को जरा देखो तो नीचे, सिर्फ 3 लाइनें इधर, 3 लाइनें इधर। सेक्शन डी को पढ़कर आप दे दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि एमसीक्यूज के जवाब सीक्वेंस में मिलते हैं। तो अब 25 और 26 का जवाब तुम्हें कहां मिलेगा? ई, एफ और जी में। ये बात टेक्निकल है। जहां आपको अभी 23 और 24 मिले, अब एमसीक्यूज में 25 और 26 उसके बाद ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। ठीक है? और इनके लिए हमको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैंने ये बात देख ली कि अच्छा डी से तो मुझे 2 नंबर पक्के हैं, तो मैं डी जाकर पढ़ूंगा और 2 नंबर लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ई का मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ूंगा। वॉट विच टू एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन डज द राइटर मेंशन। बस ये मैंने 2 बातें पढ़ी हैं, और ये मिलेंगी मुझे ई, एफ और जी से। सर ई, एफ, जी से सिर्फ 2 नंबर का डेटा मिलेगा? शुरू के 4 भी तो है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ वो 4 नंबर का डेटा मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी तो है। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे? स्कैन करो फिल इन द ब्लैंक्स को, 5 नंबर की ब्लैंक्स है। 2 नंबर तुम्हें नजर आ रहे हैं, डी में मिलने वाले। बताओ 5 नंबर कहाँ मिलेंगे? आओ ढूंढते हैं। 5 नंबर के लिए स्कैनिंग करो। पहले पहले 5 नंबर के लिए स्कैनिंग करो। देखो पहले मैंने एमसीक्यूज को साइड किया, डी में मिल रहा है। अब मैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स को पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कहाँ मिल रही है। अच्छा, इसके अंदर देखो फिल इन द ब्लैंक्स को स्कैन करने के लिए ऐसे वर्ड्स को पढ़ा करो जो बदल नहीं सकते। वेरोना, ये बदल नहीं सकता। रोमन स्टेडियम्स ऑफ यूरोप, लुक्का लुक्का, ये नहीं बदल सकता भाई। अब आप जाइए ए बी सी में, देखें आपको लुक्का किधर मिल रहा है। तलाश करें तलाश करें तलाश करें। वेरोना मिल गया मुझे, अभी आया था आंखों में फिर गायब हो गया। वेरोना मिल गया, ये रहा। अब इसके बाद देखो कहीं लुक्का, ये रहा लुक्का। अब देखो ये भी चाहिए, रोमन स्टेडियम्स ऑफ यूरोप, बिल्ड बाय रोमन्स, बिल्ड बाय वर्सटाइल स्टेडियम्स, द रोमन स्टेडियम ऑफ वर्सटाइल। मिल गया। अच्छा, इसके आखिर में होम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिमेन्स, होम्स, 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 होम्स। चाचा ने पेपर नहीं बनाया, रेजिडेंसेस, होम्स रेजिडेंसेस। आपने देखा सर ने इसका स्टार्टिंग और एंड पकड़ा। अब सर ने कहा है कि ये 2 पैराग्राफ पढ़ लो, ले लो 5 नंबर। डी को पढ़ लो, ले लो 2 नंबर। हो गया आधा पेपर तुम्हारा क्लियर। मिल गए 7 नंबर। पेपर शुरू करने से पहले एकेडमिक वालों, तुम्हें ये काम करना है। अच्छा, अब तुम देखो
देखो कॉमन सेंस यूज करना, तुम्हें बी और सी ने 5 नंबर दे दिए, तुम 14, 15, 16, 17 को एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हें बी, सी और डी से मिलेंगे? एक्सपेक्ट करोगे? कॉमन सेंस, यस और नो? अब तुम्हारा ज्यादा टारगेट क्या होगा कि सर शायद ये जो 14, 15 और 16 और 17 है, ये मुझे मिलने वाले हैं ए से, ई से, एफ से और जी से। देखा आपने? अभी अगर आप पेपर खुद से करते, आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते ना बच्चे, तो वो कहते भाई हमसे नहीं हो रहा। आप लोगों की टेक्निक्स नहीं है। अब मैं पहले सॉल्व करूंगा फिलिंदा ब्लैंक्स, फिर मैं सॉल्व करूंगा अपना डी। अच्छा, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एहतियातन एहतियातन इनको पढ़ लूंगा। एहतियातन। वैसे तो मेरा देखो, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि यहां से ये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज हमें एक बी, सी और डी ने 7 मार्क्स दे दिए, और याद रखो एक पैराग्राफ 2 मार्क्स एवरेज देता है, इसने टोटल आपको 7 मार्क्स दे दिए। अब आपके पास बचे वो 4 पैराग्राफ, ए बचा, ई बचा, एफ बचा, जी बचा, और टोटल मार्क्स बचे 4 ये और 2 तुम्हारे एमसीक्यूज। 6 नंबर बचे और 4 पैराग्राफ्स। तो मुझे लगता है कि फिर ज्यादातर जो जवाबात आपको मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? समझ रहे हैं आप सर की टेक्निक नोट कर रहे हैं? अब आप चाहें तो इसको, इसके कीवर्ड्स निकाल लें, वही काम करना है एकेडमिक वालों, जनरल वालों, वही काम करना है जो मैंने आपको अभी सिखाया है, मैचिंग इंफॉर्मेशन। कीवर्ड्स निकाल लीजिए। कहता है अ मेंशन ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। मुझे नेगेटिव, देखो अ मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स, अ मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स, ये इस बात को आप तवज्जो से पढ़ लिया आपने। नेगेटिव एटीट्यूड्स आपको नजर आएंगे। स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, ओलंपिक्स हो रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स। फिर क्या नेगेटिव, तो वहां लिखा होगा नेगेटिव एटीट्यूड। फिगर, फिगर्स, देखो यहां लिखा हुआ है फिगर्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। अगर देखो हमें इन्वायरमेंट में कोई बेनिफिट मिल रहा है ऑफ अ सर्टेन स्टेडियम, हमारी इन्वायरमेंट कब अच्छी होती है? किसी ने पढ़ी है बायोलॉजी पढ़ी है कोई साइंस का स्टूडेंट? बताओ हमारी इन्वायरमेंट अच्छी कैसे होती है? किस चीज को अगर हम कम कर दें तो हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है? बताओ। पॉल्यूशन। पॉल्यूशन और भी है कि ये तो क्लास 7 का बच्चा बता देगा, इंटर के बच्चे की तरह जवाब दो। इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर बनाया जाता है, इंटर लेवल का जवाब दो, बैचलर्स लेवल का। है कोई साइंस का अच्छा जहीन? ग्रोइंग ट्रीज, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, वेरी गुड। प्लांटिंग, और चीज, अगर मैं कहूँ किसी चीज के अंदर कमी करो उससे इन्वायरमेंट में बेहतरी आती है, किस चीज में कमी करें हम? अगर हम पॉल्यूशन, एक और चीज है पॉल्यूशन से लिंक करती है। पॉल्यूशन, सोचो, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन, अबे यार। और इंडस्ट्री क्या देती है, इंडस्ट्री से क्या निकलता है? रिड्यूस वेस्ट। और करीब आओ जैन, और सोचो, रिड्यूस क्या रिड्यूस करूं मैं? फ्यूम्स, उस फ्यूम्स में क्या होता है? उस फ्यूम्स में क्या होता है? उस वेस्ट में क्या होता है? स्मोक में क्या होता है? ये अब आया है जैन, अब मुनज्जा पहुंची है। कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम किया जाए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाए। आगे चलिए। असल में मुझे आइल्स का पेपर रीडिंग का ज्यादातर जो ना ये काबिलियत का लगता है, खासतौर पे एकेडमिक वालों का। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज। देखो मैं हमेशा कहता हूं, यहां पर इन्होंने लिख कर दिया है तुम्हें फैसिलिटीज, वहां पर तुम्हें वो फैसिलिटीज बताएंगे। ये वाली फैसिलिटी होटल,
जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग सेंटर, ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस हैं, फैसिलिटीज हैं। रेफरेंस टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेडियम बिल्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा। आपको कहीं पर डिसएडवांटेजेस नजर आएंगे, ड्रॉबैक्स नजर आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स नजर आएंगे। आपने चारों कीवर्ड्स को पढ़ लिया। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको ये बात पता है, आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहें पढ़ लें। आपको पता है ए से अगर कोई जवाब मिलेगा तो 14, 15, 16, 17 का ही होगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। आइए, अच्छा, इसमें हम स्मार्ट रीडिंग नहीं कर सकते, हमें, क्योंकि कीवर्ड्स को हम पेंसिल से तलाश नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन नहीं कर रहे, सुनना मेरी बात, हम क्योंकि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन नहीं कर रहे तो हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात पता है यहाँ से ब्लैंक्स नहीं मिलने वाली है, हमें टेंशन नहीं है। हमें ये पता है यहाँ से एमसीक्यूज नहीं मिलने वाले, हमें टेंशन नहीं है। तो जो कीवर्ड्स तुमने निकाले हैं, तुम बस अपनी पेंसिल से यूं पढ़ते हुए जाओ। स्टेडियम, ओल्डेस्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर, स्टेडियम्स, पब्लिक स्पोर्टिंग इवेंट्स, वेस्टर्न सिटी, एंशियन ग्रीक, रोमन कंस्ट्रक्शन, ग्रेट medieval कैथेड्रल, dominated skylines today, however, stadium growing, negative word, skepticism, construction cost can soar above 1 billion, stadium finished for major events such as Olympics, Games, or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair. ना कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है, ना उसकी कोई मुरम्मत कर रहा है। ग्रोइंग एटीट्यूड, नेगेटिव वर्ड्स, fallen into disuse, disrepair. These are negative words, negative attitude। और आपने इसका जवाब क्या दे दिया? That this answer goes with A। आई बात समझ? चलिए, अब बी और सी से बिल्कुल तवक्का मत कीजिएगा, ये 5 नंबर दे रहे हैं आपको, सिर्फ स्कैनिंग स्टाइल से करो, पढ़ो। वर्सटाइल, देखो इधर, वर्सटाइल, 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 ये रहा। built by Roman, which was converted first into a। मैं कहता हूं तुम आ को देख लो बस, और फिर आगे लिखा हुआ है देन इनटू आ। अच्छा, आगे आंखें खोल के देखो, कॉमा भी लगा हुआ है, तो जाओ वहां पर अगली लाइन में, देखो तुम्हें आ किसके साथ मिलता है, बस जवाब उठाकर ले आओ। देखो, टेक्निक्स को फॉलो करना। पास्ट सिंपल भी लिखा हुआ है, आ भी लिखा हुआ है, कन्वर्टेड है तो पास्ट सिंपल ही चाहिए हमें, आ लिखा हुआ है तो आ चाहिए हमें। देखो, और उसके बाद देखो, आगे चलो, तुम्हें कॉमा भी नजर आएगा और देन भी नजर आएगा। तुम्हें कॉमे के साथ देन भी दिख गया, तो तुम्हारा जवाब, तमाम स्टूडेंट्स का जवाब फोर्ट्रेस आ गया। है अल्लाह, किसी ने विलेज लिखा है, बाकी लोगों ने क्या लिखा है? विलेज कन्वर्टेड इनटू, लिखा हुआ इट बिकेम अ फोर्ट्रेस विद 4 towers आफ्टर द 5th century। फॉर एग्जाम्पल, built by the Romans in 90 AD. It became a fortress with 4 towers after the 5th century and was then transformed into a village। तो ये बेटा जानी, ये जो विलेज है वो क्या है? 200 हाउसेस, रेजिडेंशियल एरिया, एंड फाइनली इनटू एन अरीना फॉर स्टेजिंग ऑफ। और वहां पर क्या देखते थे? फाइनली इनटू एन अरीना वेयर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच। क्या देखते थे? स्टेज पे स्टेजिंग ऑफ। क्या देख रहे हैं भाई? देखो, जाओ पढ़ो, फॉर द स्टेजिंग ऑफ, वहां से क्या देख रहे हैं? स्पेक्टेटर्स कुड वॉच बुल फाइट्स, बुल फाइट्स। ओल्डेस्ट रोमन एम्फीथिएटर इज फेमस टुडे एज अ वेन्यू वेयर, इज फेमस टुडे, लिखा हुआ कहीं फेमस टुडे, फेमस, फेमस, famous, 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 famous। Another example,
Another example, one of the old Roman is famous today, is imposing arena of Verona in northern Italy with a space for 30,000 good spectators before the dash, where Rome's famous dash, it has endured the centuries currently. लिख लो अपने पास, today, currently, consider one of the world's prime sites for where a venue where dash is performed, where opera, thanks to its outstanding acoustics, opera, where opera is performed. Lucca आपने देख लिया था, this is Lucca, has been used for many purposes for centuries, including the storage of, बताओ वहां पर क्या स्टोर किया जाता था? आपको जनरल नॉलेज में किसी चीज को अगर हम स्टोर करते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं? देखो पहले तो जाओ, ओवर द सेंचुरीज इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ, एंड इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर। तो मार्केट स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? मार्केट स्क्वायर, देखो ये रहा मार्केट स्क्वायर। अब इसके पीछे होगा तुम्हारा स्टोरेज ऑफ, देखो मिडिल एजेस सेंचुरीज वेरियसली यूज्ड, वेरी गुड राफिया, स्टोरेज ऑफ, storage of variously used as houses, a salt depot। अब आप स्टोरेज को ढूंढ रहे, डीपू का मतलब ही क्या है? बर्फ का डीपू देखा है आप लोगों ने? बर्फ होता है ना, बर्फ के डीपू, डिपेगा नहीं बेटा, डीपू, सॉल्ट डीपू, वेयर स्टोरेज ऑफ सॉल्ट। इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर विद, जाओ मार्केट स्क्वायर विद डैश एंड होम्स, मार्केट स्क्वायर विद, ये रहा मार्केट स्क्वायर, आपको होम्स आपने निकाल लिया था, होम्स एंड, तो रेजिडेंसेस एंड शॉप्स, मुबारक हो। अगर आप मेरे साथ इस तरह से स्कैनिंग करते रहेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ वेरी गुड मार्क्स इन ब्लैंक्स। अब डी से आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर, ठीक है? अच्छा, डी को हम बहुत थॉरो रीड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां से हमें मिल रहे हैं एमसीक्यूज का जवाब। उसने सवाल क्या किया है बताओ? देखो सवाल किया है, when comparing 20th century's stadiums to ancient amphitheaters in section D, which two negative features does the writer mentions? अच्छा, अगर ये नेगेटिव फीचर्स हैं तो ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव साइड्स भी हो सकती हैं। और अगर देखो मेरा दिमाग चल रहा है 14, 15, 16 और 17 के अंदर, हमसे उसने क्या बात की, पूछी है? आपने देखा सवालात के अंदर भी जवाबात छुपे हुए होते हैं। 17 में वो डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, और यहां पर जब उसने मुझसे एक स्टेटमेंट पूछा तो उसने कहा नेगेटिव फीचर्स। तो जो नेगेटिव फीचर्स है बेसिकली वो डिसएडवांटेजेस ही तो हैं, और वो उसने सीधा सीधा हमसे कहा पूछ लिया, डी के अंदर। तो आओ डी को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या वहां डिसएडवांटेजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा, वो एरा भी चाहिए मुझे। वाकई 17 का जो है वो डी होगा, तो फिर तो डी ने हमें 3 नंबर दे दिए। कहते हैं देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडर्न स्टेडियम्स एंड द एंशियंट एम्फीथिएटर्स इंटेंडेड फॉर गेम्स, बट सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वाज लॉस्ट। ये तो पहला नेगेटिव पॉइंट इसने मुझे सामने रख दिया। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete and made use of bright lights for nighttime matches। पहली नेगेटिव बात, आगे पढ़ो। Many stadiums are situated in suburban areas, are designed for sporting use only and surrounded by parking lots। चारों तरफ सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने की जगह, और वहां चारों तरफ
मैदान ही मैदान है, पानी पानी है। These factors mean that they may not be accessible to the general public। यानी कि अब आपके पास अपनी चिंची रिक्शा है, बाइक है, तो आप नहीं आ सकते भाई, गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। Require more energy to run and contribute to urban heat। Require more energy to read, और कहता है these factors mean that they may not be accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat। मैंने सारी बातें पढ़ ली तवज्जो से, तो ये बात तो कंफर्म हो गई भाई, ये बात तो कंफर्म हो गई। रेफरेंस टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्टेडियम बिल्ट इन अर्बन इन सर्टेन एरा सिचुएटेड इन सब अर्बन एरिया सिचुएटेड, जो जहाँ उनकी लोकेशन थी वो एक डिसएडवांटेज थी जहां वो बनाए गए थे। सिचुएटेड, बिल्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा, ठीक है, डिजाइन फॉर स्पोर्टिंग यूज ओनली। एक बात तो हमें कंफर्म हो गई। अब आइए, अब मुझे बताइए आपने यहां से कौन सी बात को पढ़ा। जब उसने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक, तो बताओ उसने क्या बात कही। और आप सब पहुंचेंगे मुझे, आप एक्सेसिबल, दिस इज नॉट इजिली एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। बैरिया टाउन में बना दिया स्टेडियम, अब एक बच्ची रहती है नई कराची में, जाएगी वो बैरिया टाउन, कैसे पहुंचेगी भाई, दूर दराज। बताओ तुम्हारा आंसर किसके साथ जा रहा है। वेरी गुड, आसानी से समझ आया। आपने पैराग्राफ को थॉरो रीड किया, सर दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस। अच्छा, जब उसने ये बात कही कि अब ब्राइट लाइट्स का यूज किया जा रहा है, तो जो ब्राइट लाइट्स की बात हो रही है, तो बताएं उससे आपका जो अब स्टेडियम हो गया वो कैसा हो गया। पहले बड़ा जबरदस्त था, लेकिन अब ब्राइट लाइट्स है, तो दे आर लेस स्पेशियस। क्या जगह की कमी हो गई है? नहीं, देखो इस जगह की कमी नहीं हुई है। दे आर लेस वर्सटाइल, पहले बड़ा जगमग जगमग होता था, अब उन्होंने ब्राइट लाइट्स कर दी, तो दे आर लेस वर्सटाइल। So your answer goes with C और D। आपको इसके जवाबात को खुद से ढूंढना नहीं है, बस आपने स्टेटमेंट पढ़ा, पैराग्राफ आपको पता चल गया, एंड यू विल जस्ट रीड विथ फुल फोकस एंड यू विल एलिमिनेट। हमने जगह की कोई बात नहीं पढ़ी, लेस ड्यूरेबल मटेरियल की हमने कोई बात नहीं, ये मटेरियल तो और अच्छा यूज कर रहे हैं। लेस इमेजिनेटिवली डिजाइन की बात हमने, डिजाइन के ऊपर कोई बात नहीं की है, बट बस ब्राइट लाइट्स की बात हुई है फॉर नाइट मैचेस, तो वो थोड़ा सा हल्का हो गया है। अब आपके पास ई है। But for many of today's most innovative architects see scope of the stadium to help improve the city. Among certain strategies, two seems to be a particular the stadium as an urban hub and as a power plant. अब नीचे क्या कहता है, which two advantages modern stadium does the writer mention। आपको कीवर्ड मिला, कोई कीवर्ड मिला? स्कोप फॉर द स्टेडियम टू हेल्प इंप्रूव द सिटी, यानी कि मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन। Among the current strategy, two seems to be having particular success: the stadium as an urban hub and as a power plant। दो बातें हैं, कहते हैं अर्बन हब और पावर प्लांट। अब इसने जब ये बात कही अर्बन हब, और जब इसने ये बात कही पावर प्लांट, दीज आर द टू एडवांटेजेस। अब इन दो एडवांटेजेस को जाकर तुम ए बी सी और डी और ई में ढूंढो। जब इसने पावर प्लांट कहा, तो देखो तुम्हें पावर प्लांट कहां मिल रहा है, फौरन गोली हो जाओगे तुम लोग, जवाब गोली की तरह आएगा। दो एडवांटेजेस हैं भाई, पहला एडवांटेज उसने अर्बन हब लिखा है और दूसरा लिखा है पावर प्लांट। पावर प्लांट पहले पहुंचो तुम लोग कि भाई यहां ये एक पावर प्लांट बन सकता है, सो इट मींस इट्स अ पावर जनरेटर। पावर प्लांट इज इक्वल टू पावर जनरेटर, कीवर्ड से आपने मैच कर दिया। अच्छा, अर्बन हब से क्या मुराद है? अर्बन से क्या मुराद है? जो सिटी लाइफ होती है आपकी, ऐसा ही होता है जहां लोग रहते हैं,
तो अब अर्बन हब से अगर आप मुराद देखें तो आप अर्बन के वर्ड से इस फॉरेन कीवर्ड पकड़ लिया तुमने, अर्बन हब, कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू द सिटी इन्वायरमेंट, अर्बन हब यही तो कहलाएगी ना। अर्बन से मुराद है सिटी और टाउन। तो आपको कहीं और पर ये वर्ड मिल रहा है किसी और ऑप्शन में? कहीं नहीं मिल रहा। योर आंसर इज बैक। गॉट इट? अब आइए आगे। There is a growing trend for a stadium to be equipped with public places, services such as hotels, retail outlets, conference centers, बता दो ना, बता दो ना, restaurants, बच्चों के लिए गेम्स, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, ग्रीन स्पेस। सर रुकिए, बताते हैं हम आपको। वापस पीछे चलिए सर, ये लीजिए सर, दीज आर द फैसिलिटीज, दीज आर द फैसिलिटीज। 16 का जवाब आपने दे दिया। अब आपके पास सिर्फ रह गया है कौन सा? एक 15। और डेटा देखो तुम्हारे पास कितना सारा है, एफपी है, जीबी है। अब मैं तुमसे कहता हूं स्मार्ट रीडिंग करो। तुम इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए अपने कीवर्ड्स तलाश करना शुरू कर दो कि कहां लिखे हुए, एफ में और जी में। देखो तुम्हें, अगर तुम एक ज़हीन बच्चे हो, और नहीं हो तो हमने तुम्हें बना देंगे इंशाल्लाह। तो देखो तुम्हें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें कहां नजर आ रही है? आ गई नजर? देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ CO2। फिर यहां पर एक और जगह लिखता है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें मैंने कीवर्ड निकाल कर पहले बता दिया था कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की जब भी बात आएगी तो बस पॉल्यूशन की कमी होती है, रिडक्शन ऑफ CO2 होती है। ये बात याद रखो, लिख लो अपने पास। जवाब तुमने क्या लिख दिया? एफ। मुबारक हो, खत्म भाई, टाटा बाय बाय। क्या मसला है? मैचिंग इंफॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs। गॉट इट? नाउ ऐसे ही आज का एक असाइनमेंट आपको मिलेगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। नाउ शिफ्टिंग टू पब्लिक, ऑन पब्लिक डिमांड, मैप्स, 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 मैप्स। I'm just sharing my screen for maps.